कोविड-19 का प्रभाव पूरे देश ने देखा, प्रदेश ने देखा और इस कोविड-19 के दुख के कारण, तकलीफ़ों के कारण प्रदेश ने दो बार लॉकडाउन भी देखा और इस लॉकडाउन ने तमाम छोटे व्यापारियों को, कर्मचारियों को, निजी कंपनियों में काम करने वाले लोगों को इतना हतोत्साहित कर दिया कि शायद अब उन्हें दोबारा पूर्व की स्थिति में आने में समय लग जाएगा। लेकिन राज्य सरकार की ओर से प्रदेश में बहुत सारे सरकारी स्कूल खोले गए, बहुत समय से एडमिशन चालू हैं और आगामी 15 जुलाई तक अलग अलग क्लासों के लिए फॉर्म लिए जा रहे हैं। 20 जुलाई को इसकी लॉटरी निकलेगी और लॉटरी के द्वारा हर वर्ग के बच्चों को इस स्कूल में भर्ती होने का मौका मिलेगा। आज हमारा दौरा रहा और हमने महात्मा गांधी इंग्लिश स्कूल सेक्टर 2 विद्याधर नगर के प्रधानाध्यापक बच्चू सिंह ढाकर साहब से मुलाकात की और साक्षात्कार किया। आगे आप देखेंगे और समझेंगे कि किन किन बातों पर चर्चा हुई और यह एक खुशखबरी जो प्रदेश के लिए है, प्रदेश के अभिभावकों के लिए है और बच्चों के लिए है, ये बहुत बड़ी। नमस्कार, मैं अमित आज़ाद, आप देख रहे हैं न्यूज़ क्षितिज शक्ति और आज हमारे साथ हमारे जो मेहमान हैं वो महात्मा गांधी इंग्लिश स्कूल विद्याधर नगर के प्रिंसिपल साहब हैं। ढाका साहब नमस्कार। सर, आज का कुछ ऐसा माहौल चल रहा है कि लोग प्राइवेट स्कूल से तंग आ रहे हैं। प्राइवेट स्कूल की बढ़ती हुई फीसें हैं, वहाँ के अभी 2 साल से कोरोना चल रहा है, उनके हालात में भी आम पब्लिक जो है वो परेशान हो रही है अपने बच्चों को लेकर के। इस माहौल में गवर्नमेंट स्कूल की तरफ जो जनता झुक रही है या उधर जा रही है, इसका क्या कारण है सर? सर, इसका देखिए मूल कारण तो जैसा कि आपने खुद ने भी बताया अभी कि पिछले 2 साल से तो कोरोना के कारण जो जनता है वो सभी परेशानी है, काम धंधों में नेचुरल है गिरावट है, उनकी इनकम में गिरावट है। लेकिन उसके साथ साथ ही मैं ये भी आपको बताना चाहूँगा कि इस गवर्नमेंट का ये बहुत बड़ा कदम है कि गवर्नमेंट में भी इंग्लिश मीडियम स्कूल खोले गए। यानी मैं तो कहना चाहूँगा कि सर एक वो वाक्य होता है ना कि गरीब का बच्चा भी इंग्लिश मीडियम में पढ़ सके, क्योंकि समाज की जो सोच होती है कि भाई मेरा बच्चा इंग्लिश मीडियम में पढ़े, उसके तहत में प्राइवेट स्कूलों के चुंगल में ऐसे लोग भी फंसे रहते हैं जिनके पास इकोनॉमिक रूप से वीक होते हैं, लेकिन वो नहीं पढ़ा पाते और वो वहाँ पर मजबूरी में एक तरह से बच्चों को शिक्षा दिलाने के लिए विवश होते हैं। उसके लिए ये एक बहुत रामबाण दवा के रूप में सिद्ध हो रहा है कि हमारे इस सरकार ने कि महात्मा गांधी गवर्नमेंट इंग्लिश मीडियम जो स्कूल खोले हैं पूरे राजस्थान में प्रत्येक ब्लॉक पर, उनमें आज पूरे समाज का या जनता का इतना रुझान है कि एक पद के लिए जैसे नौकरियों के लिए होता है उसी तरह से एक वैकेंट सीट के लिए सैकड़ों की संख्या में फॉर्म हमारे पास आ रहे हैं। जिसमें मैं मेरे क्षेत्र इस विद्याधर नगर की जानकारी देना चाहूँ तो यहाँ पर लगभग 3000 फॉर्म आज तक जमा हो चुके हैं और जबकि यहाँ पर वैकेंट पोस्ट मात्र लगभग 100 के करीब हैं। तो 100 बच्चे हमें लेने हैं। लॉटरी सिस्टम गवर्नमेंट का है ही कि जो भी फॉर्म आएंगे उनको हम लिस्टेड करेंगे, फॉर्म नंबर अलॉट करेंगे और एक नियत तारीख जो है जैसा कि अभी बढ़ा करके 15 जुलाई किया हुआ है लास्ट डेट, उसके बाद जो भी तारीख तय है उन तारीखों में लॉटरी निकालेंगे। सर, ये पहले जो डेट थी लॉटरी की वो शायद 26 जून थी, 26 जून थी। इसके बाद फिर अटेंडम 15 जुलाई तक फॉर्म जमा करने का और 20 जुलाई को लॉटरी निकालने का, मतलब क्या ये फॉर्म अधिक आने की वजह से या जनता का रुझान ज़्यादा बढ़ रहा है, इसकी वजह से आप लोगों को बढ़ाना पड़ा? मैं समझता हूँ इसका मूल कारण ये रहा कि पहले जो फॉर्म भरने थे तो लॉकडाउन था जी, और कोरोना और लॉकडाउन की जो गाइडलाइन है उनके तहत में जो लोग हैं फॉर्म जमा नहीं करा पाए थे। दूसरी बात है शायद हो सकता है दूर दराज के कई महात्मा गांधी स्कूल ऐसे हैं जिनमें जितनी जगह खाली है उतने फॉर्म भी नहीं आ पाए हों। उन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने ये कहा कि पब्लिक के लिए एक मौका और दिया जाए। इस वजह से वो 25 जो जून तारीख थी पहले, उसके बजाय अब 15 जुलाई कर दी है कि 15 जुलाई तक आप जो भी है फॉर्म भर सकता है और उसके बाद लॉटरी निकलेगी। तो सर, जैसे कि अभी आप लॉटरी 20 तारीख को निकलेगी ऐसा
पता चला है। अलग अलग क्लास। जी, जैसे कि तो क्या मतलब किस प्रकार से उसका मतलब जो लॉटरी निकलेगी उसका रूपांतरण क्या होगा, किस लेवल पे, किस तरह से जिन्होंने फॉर्म भरे हैं उन अभिभावकों को आप मैसेज देंगे या कैसे इसका मतलब रूपांतरण होगा जिससे कि पूरा पारदर्शी हो? देखिए, ये प्रक्रिया जो है ना पूरी पारदर्शी होती है, निर्धारित तिथियों में होती है और एक समिति होती है, प्रवेश समिति उसके सम्मुख होती है, जिसमें हमारे उच्च अधिकारी जो होते हैं वो भी इसके एक प्रभारी के रूप में होते हैं। जो भी फॉर्म आते हैं इसकी प्रक्रिया ये होती है कि जैसे लास्ट डेट 14 जुलाई है, तो 14 जुलाई तक जो भी फॉर्म आएंगे उन सबको एक फॉर्म नंबर अलॉट करके और हम बाहर लिस्ट चस्पा करते हैं नोटिस बोर्ड पर। उससे ये होता है कि भाई सभी को मालूम पड़ जाए कि मैंने फॉर्म जमा कराया, मेरा फॉर्म जमा हुआ। यदि किसी का नहीं हुआ है तो वो क्लेम कर सकता है। तो ऐसी स्थिति में वो ट्रांसपेरेंट हो गया। उसके बाद क्या करते हैं कि उन क्लास में मान लो जैसे 5 सीट खाली है किसी क्लास में और 200 फॉर्म आए, तो 200 फॉर्म के फॉर्म नंबर से सबके सामने वो लॉटरी निकाली जाती है, जिसका नसीब होता है उसमें हो जाता है। बहुत अच्छी बात है सर। जैसे कि आप देख रहे हैं कि सरकारी स्कूल इस समय सरकार भी प्रयास कर रही है कि अभिभावकों के ऊपर इतना अधिक प्रभाव न पड़े, इतना अधिक फीस का दबाव न पड़े। प्राइवेट स्कूल, जो प्राइवेट संस्थाएं हैं, वो किसी प्रकार से भी अभिभावक के साथ जुड़ करके उनकी हेल्प नहीं करना चाहती हैं। 2 साल में 2 कोरोना के लॉकडाउन देखे पब्लिक ने और पब्लिक पूरी तरह से त्रस्त आ चुकी है। और जहाँ तक कि अभी प्रिंसिपल साहब ने बताया कि आने वाले समय में सरकारी स्कूल राजस्थान में बहुत अच्छी तरह से आगे बढ़ रहे हैं और इनसे अभिभावकों को और बच्चों को भी सुविधाएं मिलेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर। बाकी में ये बहुत ही एक अच्छा कदम है सरकार का कि इंग्लिश मीडियम में जो ये खोला है, मैं कहता हूँ और आवश्यकता है। जैसे आज 3000 फॉर्म यहाँ हैं, तो इस क्षेत्र में अगर 2-3 स्कूल और खुलते हैं तो और राहत मिल सकती है। बहुत अच्छी बात देखिए, प्रिंसिपल साहब ने बताया कि हो सकता है, संभावना है कि आगे चल करके विद्याधर नगर जैसे क्षेत्र, अलग अलग जो क्षेत्र हैं, वहाँ पर अधिकतर जो सरकारी स्कूल में इंग्लिश मीडियम स्कूल जो है वो परिवर्तित किए जा सकते हैं। तो हम ये खुशखबरी जनता को भी देना चाहते हैं कि आप लोगों के लिए संभावनाएं आगे खुली हुई हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार सर।